आपका 51 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कल्वी, एनीमिया, लेक्टस, मधुमेह। इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया में खून की कमी और थकान होती है। आपका 52 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ओआरएस का मतलब क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डायरिया में पानी की कमी को पूरा करने के लिए ओआरएस दिया जाता है। आपका 53 नंबर सवाल आ जाता है, पोलियो रोग किस वायरस से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पोलियो वायरस। पोलियो बच्चों को अस्थायी रूप से अपंग बना सकता है। 54 नंबर आपका सवाल आ जाता है, मलेरिया की जांच किससे होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त परीक्षण, ब्लड टेस्ट। ठीक है। आपका 55 नंबर सवाल आ जाता है, आशा कार्यकर्ता को हर प्रसव के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1400। आपका 56 नंबर सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसे ग्राम स्वास्थ्य सेविका कहा जाता है? एएनएम, जीएनएम, डॉक्टर या लैब टेक्नीशियन। इसका सही आंसर हो जाएगा एएनएम। एएनएम टीकाकरण, प्रसव और स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य करती है। आपका 57 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मलेरिया किस जीवाणु से होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया किस जीवाणु से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टोमेडियम। प्लास्टमोडियम। मलेरिया में प्लेटलेट कम हो जाते हैं। इसका 58 नंबर आपका क्वेश्चन आ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा टीका जरूरी है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बीसीजी, टीटी, एमएमआर, सभी। तो इसमें से सभी हो जाएगा। ये सभी टीके शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। आपका 59 नंबर सवाल आ जाता है, स्वच्छता का महत्व समझाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व हाथ धुलाई दिवस। हाथ धोने से 70% बीमारी से बचाव होता है। आपका 60 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा विटामिन लतौनी से बचाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता ही होगा। अगला आ जाता है हमारा 62 नंबर सवाल। उससे पहले बता दूं, अगर आपने पिछले 50 क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है। आपका 62 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2010, 2012, 2014 या 2016? 2014। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वस्थ बनाने का लक्ष्य था। 63 नंबर आपका सवाल आ जाता है, पीलिया जिसे आप जॉन्डिस बोलते हैं किस अंग की बीमारी है? फेफड़ा, लीवर, किडनी, आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर। पीलिया में आंखों और त्वचा पीली हो जाती है। आपका 64 नंबर सवाल आ जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कौन देता है? ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कौन देते हैं? पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आपका 65 नंबर सवाल आ जाता है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। भारत पहला देश था जिसने सरकारी तौर पर फैमिली प्लानिंग शुरू की। आपका 66 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पोलियो की दवा किस रूप में दी जाती है? पोलियो की दवा किस रूप में दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रॉप के रूप में दी जाती हैं। 2 बूंद जिंदगी की, यही पोलियो अभियान का नारा है। आपका 67 नंबर सवाल आ जाता है, स्कूलों में बच्चों को आयरन टेबलेट क्यों दी जाती हैं? स्कूलों में बच्चों को आयरन की टेबलेट क्यों दी जाती हैं? मोटा बनाने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए, खून की कमी दूर करने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा खून की कमी दूर करने के लिए। आयरन की गोली बच्चों को हर सोमवार दी जाती हैं। आपका 68 नंबर सवाल आ जाता है, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की पढ़ाई, माँ और बच्चों की देखभाल, बच्चों को रोजगार देना, महिला सशक्तिकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा माँ और बच्चों की देखभाल। इस योजना में प्रसव के बाद पैसे भी दिए जाते हैं। आपका 69 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पोषण आहार में क्या शामिल होता है? आपका 69 नंबर सवाल आ जाता है, पोषण आहार में क्या शामिल होता है?
केवल चावल, सिर्फ दाल, संतुलित आहार, केवल दूध। इसका सही आंसर हो जाएगा संतुलित आहार। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, पानी सभी जरूरी है। आपका 70 नंबर सवाल आ जाता है, मलेरिया का सबसे खतरनाक प्रकार कौन सा है? मलेरिया का सबसे खतरनाक प्रकार कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पी फैल्चिपल्नब। इसमें दिमागी बुखार, मौत तक हो सकती है। ठीक है। आपका 71 नंबर सवाल आ जाता है क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा। WHO पूरी दुनिया की सेहत पर नजर रखता है। आपका 72 नंबर सवाल आ जाता है, आशा कार्यकर्ता का फुल फॉर्म क्या है? आशा कार्यकर्ता का फुल फॉर्म क्या है? देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ। आपका 73 नंबर सवाल आ जाता है, पल्स पोलियो कार्यक्रम किस बीमारी को खत्म करने के लिए है? पल्स पोलियो कार्यक्रम किस बीमारी को खत्म करने के लिए है? खसरा, टिटनस, पोलियो, मलेरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा पोलियो। हर साल पोलियो ड्रॉप बच्चों को दी जाती है। आपका 74 नंबर सवाल आ जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितनी जनसंख्या को सेवा दी जाती है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितनी जनसंख्या को सेवा दी जाती है? 1000, 5000, 30,000 या 10,000? 1,00,000। इसका सही आंसर हो जाएगा 30,000 सामान्य क्षेत्र में। आपका 75 नंबर सवाल आ जाता है, बाल मृत्यु दर क्या मापता है? बाल मृत्यु दर क्या मापता है? स्कूल छोलों की संख्या, एक वर्ष से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या, टीबी लोगों की संख्या, पोषण की कमी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष से कम उम्र में बच्चों की मृत्यु। यह किसी देश की स्वास्थ्य स्थिति का संकेत देता है। आपका 76 नंबर सवाल आ जाता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत भारत में कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1985। इस कार्यक्रम में सभी बच्चों को टीके दिए जाते हैं। आपका 77 नंबर सवाल आ जाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हाउस विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जांच करना और सलाह देना। जैसे बच्चों का वजन लेना, माँ की सलाह देना, साफ सफाई की जांच। आपका 78 नंबर सवाल आ जाता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रात में दिखाई न देना। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को विटामिन ए के सिरप दिया जाता है। आपका 79 नंबर सवाल आ जाता है, ICDS योजना का उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिला की नौकरी देना, बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा देना। यह आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए चलता है। आपका 80 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, एक CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितने PHC को कवर करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा चाइल्ड PHC, चाइल्ड प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कवर करते हैं। CHC में स्पेशलिस्ट डॉक्टर और ऑपरेशन की सुविधा होती है। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है 82 नंबर, पूर्ण टीकाकरण में बच्चों को कितनी बार टीके दिए जाते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 बार। BCG, OPV3, DPT3, ठीक है, आदि। टीकाकरण से बच्चों को जानलेवा बीमारी से बचाता है। आपका 83 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, डोस्ट कार्यक्रम किस बीमारी के लिए है? मलेरिया, TB, पोलियो, एड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा डोस्ट TB के लिए। डोस्ट यानी TB मरीज को रोजाना दवा देना और निगरानी रखना। आपका 84 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जननी सुरक्षा योजना किसके लिए शुरू की गई थी? जननी सुरक्षा योजना किसके लिए शुरू की गई थी? बच्चों को पढ़ाई दिलाने के लिए, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए, दवाइयाँ मुफ्त देने के लिए, पोषण आहार देने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षित प्रसव के लिए। आपका 85 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ORS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बुखार, डिहाइड्रेशन, चोट, खांसी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन। दस्त होने पर ORS देना जरूरी होता है। आपका 86 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहला टीका जो जन्म के समय दिया जाता है वो है कौन सा है? BCG, DPT, TT?
इसका सही आंसर हो जाएगा BCG। यह टीका टीबी से बचाव करता है और बाएं हाथ पर दिया जाता है। आपका 87 नंबर क्वेश्चन है, किशोरी बालिकाओं को आयरन की गोली कब दी जाती हैं? किशोरी बालिकाओं को आयरन की गोलियां कब दी जाती हैं? 1 वर्ष की उम्र पर, 6 महीने की उम्र पर, 10 से 19 वर्ष की उम्र पर, 25 की उम्र पर। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 से 19 वर्ष की उम्र पर। आपका 88 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मलेरिया किसके काटने से होता है? काला मच्छर, मक्खी, कुत्ता, नल मच्छर। इसका हो जाएगा क्या? फीमेल एनोफेलस मच्छर। यह मच्छर लात में काटता है, मच्छरदानी जरूरी है। आपका 89 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मलेरिया की जांच के लिए कौन सी टेस्ट की जाती हैं? मलेरिया की जांच के लिए कौन सी टेस्ट की जाती हैं? CBC, लिपिड डायग्नोस्टिक, ब्लड शुगर, एक्सरे। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? RDT। ठीक है, 1 बूंद खून से मलेरिया की पुष्टि की जाती है। आपका 90 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मलेरिया लोधी दवा कौन सी है? मलेरिया लोधी दवा कौन सी है? इसका क्या चाहिए आंसर हो जाएगा? क्लोरोक्विनाइन। ठीक है, बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह से क्लोरोक्विनाइन दी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है 91 नंबर, पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1990, 1993, 1995, 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा 1995। भारत में हर साल बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाती हैं ताकि देश पोलियो मुक्त बना ले। पोलियो ड्रॉप किस उम्र तक के बच्चों को दी जाती हैं? पोलियो ड्रॉप किस उम्र तक के बच्चों को दी जाती हैं? 0 से 2, 0 से 5, 0 से 10 या 1 से 5। सही आंसर हो जाएगा 0 से 5 साल के बच्चों को। ठीक है, पोलियो बूथ पर 5 साल के छोटे बच्चों को 2 बूंद दी जाती है। आपका 93 नंबर सवाल आ जाता है, गिली भ्रम होम विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनगणना करना, घर की सफाई देखना, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, वोट मांगना। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। आशा कार्यकर्ता गांव गांव जाकर महिलाओं और बच्चों की जांच करती हैं। आपका 94 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस साल हुई थी? आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस साल हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2018। यह योजना गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। आपका 95 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, DPT वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है? DPT वैक्सीन किस बीमारियों से बचाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा A, डिपिथीलिया। ठीक है, इसे बच्चों को 3 बार 6, 10, 14 सप्ताह पर दिया जाता है। आपका 96 नंबर क्वेश्चन है, IMNCL का पूरा नाम क्या है? IMNCL का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा A, इंटरग्रेट क्या लिखा है? मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रल एंड चाइल्डहुड लाइन्स। ठीक है, देख लीजिएगा आप अपने। 97 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पहुंचाना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की पहली कली कौन है? ANM, PHC, आशा कार्यकर्ता, CHC। इसका सही आंसर हो जाएगा आशा कार्यकर्ता। आशा बहनें गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लाने में सबसे आगे रहती हैं। आपका 98 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर। इस दौरान पोषण रैली, पोस्टर प्रतियोगिता आदि आयोजित होती हैं। आपका 99 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मलेरिया का परजीवी शरीर में किस अंग पर असर करता है? मलेरिया का परजीवी शरीर में किस अंग पर असर करता है? लीवर, हृदय, फेफड़ा, आंत, यकृत, यानी कि लीवर। इसका क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, एक मलेरिया लीवर और फिर खून को संक्रमित करता है जिसे बुखार आता है। आपका 100 नंबर सवाल आ जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC कितनी जनसंख्या के लिए होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30,000 ग्रामीण से 20,000 शहरी। आपका 101 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे देख लीजिए कहाँ गया। WHO का पूरा नाम तो आपको बता ही दिए थे। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है 102, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों का इलाज करना, स्वास्थ्य शिक्षा और रोकथाम, अस्पताल बनाना, दवाइयाँ बनाना। स्वास्थ्य शिक्षा और रोकथाम। इसका सही क्या हो जाएगा? B,
स्वास्थ्य, शिक्षा और रोकथाम। लोगों को फैलने से रोकना सबसे बड़ा लक्ष्य है। 103 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ANM का मतलब क्या है? ANM का मतलब क्या है? इसका क्या है देख लीजिएगा, क्या है, अगला चलते हैं देख लीजिएगा। 104 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जन समूह में बातचीत, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। ठीक है। आपका 105 नंबर सवाल आ जाता है, मातु मिल्टू दल, MMR का मतलब क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा 1 लाख जीवित जन्मों में महिलाओं की मृत्यु MMR कम करने के लिए सुरक्षित प्रसव जरूरी है। 106 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC में कितनी बिस्तर होती हैं? इसका आपको पता होगा आंसर, 100 बिस्तर होता है। आपका 107 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पोलियो का टीका कैसे दिया जाता है? इंजेक्शन से, बूंद से, टेबलेट या पट्टी लगाकर? बूंद से दिया जाता है। ठीक है। आपका 108 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमोनिया मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, दिल, किडनी, यकृत? फेफड़े। बच्चों में निमोनिया से बचाव जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन सा योजना है? जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन सा योजना है? इसका नेशनल फैमिली प्लानिंग। इसका आंसर क्या, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। आपका 110 नंबर क्वेश्चन है, आशा कार्यकर्ता का मतलब क्या है? आशा कार्यकर्ता का मतलब क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, एक का देख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 112 आ जाता है, एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के मुख्य उपचार क्या हैं? कैल्शियम टैबलेट, आयरन सप्लीमेंट, विटामिन सी, एंटीबायोटिक्स? इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन सप्लीमेंट। गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली दी जाती है। 113 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, क्या है? इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब है? बीमार होना, लोग से सुरक्षा प्राप्त करना, दवाइयाँ खाना, अस्पताल जाना? इसका सही हो जाएगा आंसर नंबर बी, लोग से सुरक्षा प्राप्त करना। बच्चों को टीके लगाकर बीमारी से बचाते हैं। आपका 114 नंबर सवाल आ जाता है, BCG वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है? BCG वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है? इसका कौन सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, TB से बचाता है। यह टीका जन्म के समय दिया जाता है। आपका 115 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? टीकाकरण करवाना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के विकास की जांच, उपयुक्त सभी। इसमें से सभी हो जाएगा। आपका 116 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC में कितने डॉक्टर होते हैं? 1 डॉक्टर होते हैं। ठीक है। आपका 117 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, वायरल बुखार में आमतौर पर कौन सा लक्षण होता है? तेज बुखार, दर्द, सख्त जुकाम, दांत दर्द, बाल झड़ना? इसका ए नंबर सही हो जाएगा, तेज बुखार और दर्द। वायरल बुखार में अलार्म और दवा जरूरी है। आपका 118 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? परिवार नियोजन। आपका 119 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आंगनबाड़ी केंद्रों किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आपका 120 नंबर क्वेश्चन है, मालतू स्वास्थ्य के लिए कौन सी सेवा उपलब्ध है? उपयुक्त सभी, सुरक्षित प्रसव पूर्व जांच, पोषण और टीकाकरण? सभी हो जाएगा इसमें से। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है 121 नंबर, जल बोर्न बीमारी कौन सी है? मलेरिया, हैजा, खसरा? इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा, दूषित पानी से फैलता है। 122 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती महिला को कौन सा टीका दिया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गर्भवती महिला को कौन सा टीका दिया जाता है? गर्भवती महिला को टेटनस का टीका दिया जाता है। गर्भवती को टेटनस का टीका दिया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आशा कार्यकर्ता की जिम्मेवारी क्या है? टीकाकरण कराना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों का संक्रमण, बच्चों का विकास जांचना? इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा।
आपका 124 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य केंद्र सबसे छोटा होता है? जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र के गांव के निकट छोटा इलाज केंद्र होता है। 125 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मलेरिया का प्रकोप किस जीवाणु के कारण होता है? मलेरिया का प्रकोप किस जीवाणु के कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। 126 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कुपोषण के मुख्य लक्षण क्या है? कुपोषण के मुख्य लक्षण क्या है? वजन कम होना, थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, उपयुक्त सभी। इसमें से सभी हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा में प्राथमिकता किसे दी जाती है? स्वास्थ्य सेवा में प्राथमिकता किसे दी जाती है? बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को, सभी को बराबर। सभी वायु वर्ग को सही देखभाल मिलनी चाहिए। 128 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों का नियमित टीकाकरण कब शुरू होता है? जन्म के तुरंत बाद, 6 महीने बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। जन्म के तुरंत बाद। BCG, पोलियो जैसे टीका जन्म के तुरंत बाद दिए जाते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वच्छता का महत्व क्या है? बीमारी रोकने के लिए, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। इसमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपका 130 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, HIV एड्स का मुख्य कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी। वायरस। HIV एक खतरनाक वायरस है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। अगला आप जाता है आपका 131 नंबर क्वेश्चन, पोलियो वायरस शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? लीड की हड्डी। पोलियो से मांसपेशियों में लकवा मार जाता है। आपका 132 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC की प्रमुख सेवा क्या है? अस्पताल में भर्ती, प्राथमिक चिकित्सक और टीकाकरण, सर्जरी, दवा वितरण। प्राथमिक चिकित्सा और टीकाकरण। PHC गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का पहला केंद्र है। आपका 133 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कुपोषण से बचाव के लिए सबसे जरूरी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्याप्त पोषण और साफ सफाई। आपका 134 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोगों से सुरक्षा प्रदान करना। टीका लगाने से खचला पोलियो जैसी बीमारी से बचाव होता है। आपका 135 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मातृ मृत्यु दर MMR को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षित प्रसव और प्रसव पूर्व जांच। नियमित जांच से माताओं की जान बचाती है। आपका 137 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जनसंख्या नियंत्रण में कौन सा तरीका शामिल है? परिवार नियोजन, टीकाकरण, दवा वितरण, शिक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार नियोजन। कॉन्डोम और दवाओं का सही उपयोग परिवार नियोजन में आता है। 137 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र में क्या क्या सेवाएं मिलती हैं? आंगनबाड़ी केंद्र में क्या क्या सेवाएं मिलती हैं? पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण सहायता, उपयुक्त सभी। आंगनबाड़ी बच्चों और महिलाओं को मदद करती हैं। आपको 138 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, स्वच्छता के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? स्वच्छता के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? कूड़ा ठीक से फैलना, हाथ धोना, साफ सफाई का उपयोग। तो इनमें से सभी। स्वच्छता से कई बीमारी रुकती है। आपका 139 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1978 में। भारत में व्यापक टीकाकरण इसी साल शुरू हुआ। 140 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मलेरिया रोकने के लिए सबसे जरूरी क्या है? मच्छरदानी का उपयोग, दवा लेना, साफ पानी पीना, व्यायाम करना। मच्छरदानी का उपयोग। मच्छर से बचाव से मलेरिया नहीं होता है। आपका 141 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा पोषण तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है? कौन सा पोषण तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है? कैल्शियम। दूध में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। आपका 142 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, महिलाओं में एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी। आयरन की कमी। आयरन की कमी से खून कम बनता है जिससे कमजोरी होती है। आपका 143 नंबर क्वेश्चन है, पानी की शुद्धता जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन टेस्ट। पानी में क्लोरीन टेस्ट से पता चलता है कि पानी साफ है या नहीं।
आपका 144 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जन्मजात लोग किसे कहते हैं? जन्मजात लोग किसे कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जन्म से पहले माँ से बच्चे को होने वाली लोग। थैलेसीमिया एक जन्मजात लोग है। 145 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? सामुदायिक में स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध कराना। पीएचई गांव के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा देता है। 146 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गरीबों को मुफ्त इलाज देना। इस योजना से गरीबों को बड़ा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। 147 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, शिशु का पहला टीका कौन सा होता है? शिशु का पहला टीका कौन सा होता है? डीपीटी, बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी। बीसीजी। बीसीजी टीका बच्चे को क्षय रोग से बचाता है, यानी टीबी से बचाता है। 148 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, परिवार नियोजन के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? परिवार नियोजन के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? कॉन्डोम, गोलियां, दाढ़ी बनाना। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? दाढ़ी बनाना परिवार नियोजन का तरीका नहीं है। 149 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण, रोग नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। आपका 150 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, लोक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? लोक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य जीवन शैली से शरीर मजबूत होती है। तो आप 100-150 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, 150 तक, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम करने वाले हैं 150 से ऊपर का क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, सब आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला पार्ट में आने वाला है 150 से ऊपर क्वेश्चन। आपको कौन से भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए। धन्यवाद।